हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज का जो वैकेंसी आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की तरफ से निकला, ठीक है। और ये अग्निवीर का वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले ही नोट पे दिया हुआ है कि आप अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल होना चाहिए, ठीक है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+12 इन मैथ एंड फिजिक्स दोनों में होना चाहिए और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्निक। इसके अलावा और किसी में होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और 50% मार्क्स होना चाहिए। और एक कैटेगरी है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अगर आप ये किए हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तीसरा है एज के बारे में। तो अगर आपका एज 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में आता है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैरिज स्टेटस पहले ही बता चुका हूँ कि आप अनमैरिड होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आप कितनी देर उसमें रहोगे, बस 4 साल के लिए, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। आपको जो छुट्टी मिलेगा वो 30 दिन का सालाना छुट्टी मिलेगा। उसके अलावा सिक लीव आपको मिलेगा, मेडिकल लीव मिलेगा अगर आप मेडिकली अनफिट हो तब। पे एंड अलाउंस, इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया है कि फर्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, कितना इन हैंड आएगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा अग्निवीर में, और कितना रिफंड होगा। फंड आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, टोटल आपको 4 साल सर्व करना है। उसमें आपका इन हैंड ये होगा, ये आपका मेन सैलरी होगा, ठीक है, कि इन हैंड आपका कितना आएगा। लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा 48 लाख का। डेथ कॉम्पनसेशन आप जानते हो कि वो बहुत ही रिस्की जॉब है। तो अगर वहाँ पे आपके साथ किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो आपको 48 लाख दिया जाएगा, वो भी बस एक बार, वन टाइम, ठीक है। और अगर आपका कुछ भी पैर हाथ मतलब कि टूट जाता है या फिर आप किसी भी तरह से डिसेबल हो जाते हो तो वो लोग अपना कैटेगरी बांट के रखा है कि डिसेबिलिटी 100%, 75% और 50%। अगर आप 100% डिसेबल हो जाते हो तो 44 लाख दिया जाएगा, 75 हो तो 25 लाख दिया जाए, और 50% डिसेबल हो जाते हो वॉर के दौरान तो 15 लाख दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे है इनरोलमेंट ऑफ सीरियस रेगुलेशन कार्डिक। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले ही मार्क करके रखा हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो 2 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा टेस्ट के थ्रू, ठीक है, इंडियन नेवी इंटर्न टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। और वो जो होगा शॉर्टलिस्ट विल बी कैरिड आउट इन स्टेट वाइज मैनर, मतलब कि आपका हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ निकलेगा। ऑल ओवर इंडिया एक कट ऑफ नहीं निकलेगा, आप जो स्टेट में प्रेफरेंस भरोगे उस स्टेट का एक इंडिविजुअल कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, 100 क्वेश्चन होगा और पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब MCQ होगा। और इसमें जो आपको पढ़ना है सिलेबस वो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 कोर्स आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और 10+2 का रिलेटेड सिलेबस होगा। अगर आप इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि कैसा टेस्ट होगा तो वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो CBT टेस्ट होगा उसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश और साइंस में फुल मार्क्स ला दिए और मैथ और जनरल अवेयरनेस में कुछ भी नहीं लाए और कट ऑफ आप पार कर लोगे, ऐसा नहीं है। हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको पार करना है और टोटल कट ऑफ भी पार करना है। मतलब इंग्लिश अगर 20 नंबर का पूछ रहा है तो अगर इंग्लिश का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगा 10 नंबर कि आपको 10 नंबर इंग्लिश में लाना ही है, ठीक है। साइंस में भी होगा, मैथ में भी होगा और जनरल अवेयरनेस में। तो इन सारे का इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको पार करना है। अगर आप इंडिविजुअल कट ऑफ सबका पास कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आप पूरा एग्रीगेट भी पास कर लोगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है 0.25, ठीक है। हर 4 क्वेश्चन अगर सही करते हो और एक गलत करते हो तो 3 नंबर मिलेगा, आपका 0.25 कट जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, 550 है जनरल के लिए प्लस 18% GST। तो 18% 550 का लगभग 80 हुआ, 80-90 के बीच में, तो उतना आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 630 के आसपास आपको देना पड़ेगा, 630 640। स्टेज 2, ठीक है। अगर आप ये पास कर लेते हो स्टेज 1, ठीक है, जो कि
कट ऑफ होगा आपके स्टेट वाइज, ठीक है, इंडिया के लेवल पे नहीं होगा, कंट्री लेवल पे नहीं होगा, स्टेट वाइज कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ होगा, हर एक स्टेट का अलग अलग। उस हिसाब से आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में कौन सा कट ऑफ कम गया, आप वहाँ पे दे सकते हो अपना पहला प्रेफरेंस, ठीक है। अगर आप वो टेस्ट पार कर लेते हो तो स्टेज 2 में आपको बुलाया जाएगा फॉर मेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर रनिंग, 1 माइल रनिंग है आपका 6-6.5 में, लड़कियों के लिए 8 मिनट, स्क्वाट्स देना आपको 20, लड़कियों को 15, पुशअप लड़कों को 15 और लड़कियों को 10, और बेंड नी सिटअप 15 लड़कों को और 10 लड़कियों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको इसमें दोनों तरह से फिट होना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्या मेरिट लिस्ट जो बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द कट ऑफ मार्क्स इज इशू एंड ऑफ कॉल अप लेटर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ INS छिलका मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट टू स्टेट आपका कट ऑफ वेरी कर सकता है। फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल, मेडिकल में आपसे क्या क्या जाना जाएगा, आप कब अनफिट हो, ठीक है। यहाँ पे अनफिट का क्राइटेरिया यह है कि अगर आप जेंडर चेंज करवाते हो, ऐसा अगर उनको पता चलता है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप अनफिट कैटेगरी में। अगर कोई भी लड़की प्रेगनेंसी चेक कराती है और अगर वो प्रेग्नेंट निकल जाती है तो वो अनफिट होगी। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड है मेल और फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर्स। टैटू अगर आपका इनर फेस ऑफ फोरआर्म या फिर बैक साइड ऑफ हेड में है तो आप लीगली हो, ठीक है, आपको कोई अनफिट नहीं बोल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी ओनली परमिटेड, ठीक है, कि आपका इनर फेस ऑफ फोरआर्म और बैक साइड ऑफ हैंड में अगर टैटू है तो ओके है, बट उसके अलावा और कहीं भी है तो आप कैंसिल हो जाओगे, आप कैंडिडेट इज़ बेयरिंग विद द रिक्वायरमेंट, मतलब आप नॉट एक्सेप्टेबल हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टेबल। गुड फिजिकल एंड मेंटल एंड आप में कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट, आप अपना कान साफ़ करा के जाओगे, ठीक है, मेडिकल से पहले ही, और अपना दांत टीथ जो है वो क्लीन करा के जाओगे। विजिबल स्टैंडर्ड आपको देखा है, इनकरेक्ट विजन 6/12 6/12 लेफ़्ट और राइट का है, और करेक्ट विजन 6/6 6/6 होना चाहिए। कलर प्रिसिप्टेंस नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग जो है आपका अप्रॉक्स दिया हुआ है, टेंडेटिव मतलब कि आगे बढ़ भी सकता है, नवंबर 2024 से, ठीक है। और यह कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। इसके आगे जनरल डिस्कशन है कि आपका कैसे एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा। अगर आप फॉर्म सही से भरते हो तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, और तैयारी करते रहिए। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट 13 मई 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, 27 मई 2024 तक। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना साइज़ का आपका फ़ोटो होना चाहिए, तो ये सब आप खुद से भी देख सकते हो। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी फॉर्म 27 मई के 3 दिन बाद तक अगर आपसे कुछ भी गड़बड़ हुआ फॉर्म भरने के दौरान तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 दिन तक करेक्शन विंडो खुला रहेगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो कौन कौन ये फॉर्म भर रहा है नीचे कमेंट करें, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए और भी किसी सेक्शन तो वो भी नीचे कमेंट करें, या फिर अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें और बताएं। और नेक्स्ट कौन से डिटेल वैकेंसी के डिटेल आपको चाहिए, कौन से नेक्स्ट वैकेंसी पे। थैंक यू।